स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे टेस्टिंग फॉर एनाइंस की, कि एनाइंस को कैसे टेस्ट किया जा सकता है। एनाइंस हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या होते हैं। एनाइंस हम कहते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे कि एटम्स जो होते हैं वो हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे न्यूक्लियस में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सॉरी जो ऑर्बिट्स में जो है वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम हमारे पास न्यूट्रल आ जाता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि अगर ये एटम क्या हो, चार्ज हो। ठीक है, तो हम उसको चार्ज एटम नहीं कहेंगे, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं आयन। ठीक है, अगर पॉजिटिव होता है आयन यानी कि प्रोटॉन ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन कम हैं, तो हम कहते हैं कि जी केटाइन है। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में कम हैं, तो हम कहते हैं कि जी नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, यानी कि क्या है? A9 है। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज आयन को क्या कहते हैं? A9। ठीक है, अब होता क्या है, समटाइम्स लैब में हमें जो है वो दे दिया जाता है कि एक सैंपल दे देंगे जो कि किस चीज का होगा? सॉल्ट का होगा। ठीक है, सैंपल दे दिया किस चीज का? सॉल्ट का सैंपल दे दिया। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं हम लिखेंगे सॉल्ट सैंपल। ठीक है, सॉल्ट का सैंपल दे दिया गया। अब सॉल्ट क्या होता है कि एक सॉल्ट ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक ए होता है जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है और वो बी के साथ बाउंड होता है। ठीक है, जो कि नेगेटिवली चार्ज आयन आयन होता है। ठीक है, दोनों बाइंडेड होते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अब क्या होता है कि ये जो सॉल्ट का सैंपल है ये हमें दिया गया और हमें हमसे पूछा जाता है कि इसमें से ए क्या है, बी क्या है। ठीक है, ए पॉजिटिव जो आइन है वो क्या है, यानी केटाइन क्या है, A9 क्या है। ठीक है, केटाइन को टेस्ट करने के लिए हमने देखे थे डिफरेंट टेस्ट। ठीक है, केटाइन की प्रेजेंस को देखने के लिए, और अब A9 की डिफरेंट A9 की प्रेजेंस को देखने के लिए हम जो है वो डिफरेंट टेस्ट देखेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टेस्ट कौन कौन से देखेंगे हम ये भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से टेस्ट होंगे, फॉर एग्जांपल किस किस A9 के लिए हम टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास बी क्या क्या हो सकता है? क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, जिस तरह सोडियम क्लोराइड में हो सकता है। लेट सपोज व्हाइट सॉल्ट दे दिया सोडियम क्लोराइड, अब वो पूछेंगे जी इसके अंदर नेगेटिव पार्ट कौन सा है, तो क्लोराइड को टेस्ट करेंगे हम। ठीक है, इसी तरह नाइट्रेट हो सकता है NO3 नेगेटिव, इसी तरह सल्फेट हो सकता है SO4-2। ठीक है, 2 नेगेटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इजाफी हैं इसके पास, एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कहते हैं और किसके हम करेंगे? हम जो है वो आयोडाइड आयन का करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या करेंगे? इसके अलावा हम एक और का करेंगे जो कि है कार्बोनेट। ठीक है, -2। ठीक है, इनके हम जो है वो टेस्ट देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सॉल्ट सैंपल है इसका हम सोल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्ट सैंपल का सोल्यूशन। SOLN लिख रही हूँ मैं सोल्यूशन के लिए। हमने सॉल्ट सैंपल सोल्यूशन लिया। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, SALT सॉल्ट, SOLN सोल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर इसके अंदर हम क्या डालेंगे? इसके अंदर मैं ऐड कर लेती हूँ जी, इसके अंदर हमने डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैंने उस सॉल्ट का थोड़ा सा इस सॉल्ट सैंपल का थोड़ा सा लिया और उसका सोल्यूशन बना लिया वाटर में। ठीक है, बिल्कुल प्योर वाटर में। उसके बाद ये इसके अंदर मैंने क्या डाला? डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट मैंने क्या चीज डाली है इसके अंदर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने एल्यूमिनियम का यानी एल्यूमिनियम मेटल जो होती है इसका पाउडर्ड फॉर्म में ये डाल दी। ठीक है, अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे पास जो है वो अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, अमोनिया गैस, तो एक तो थोड़ा सा पंजेंट सी इसकी स्मेल होती है। ठीक है, अमोनिया गैस की ये रिलीज हो रही है। अगर अमोनिया गैस जो है वो रिलीज होती है तो क्या होता है? हम कहते हैं कि जी क्या प्रेजेंट है? हम कहते हैं जी नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। ठीक है, नाइट्रेट आयन की जो है वो प्रेजेंस की टेस्ट हो जाता है। ठीक है, हम कहते हैं नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। अब अमोनिया प्रेजेंट होने का किस तरह पता चलेगा? वो इस तरह से पता चलेगा कि जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब होगी। ठीक है ना, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब थी। ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है वो सही करके बना लेते हैं। ये थी मेरे पास टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे सोल्यूशन मौजूद था। ठीक है, ये सारा सोल्यूशन था। जब मैंने इसके अंदर सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और थोड़ा सा एल्यूमिनियम डाला है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज हुई है? हमने कहा कि जी एक गैस रिलीज हुई है। ठीक है, अब जब ये गैस यानी कि रिलीज हुई है, हम इसको किस तरह टेस्ट करेंगे? मैं ऐसा करूंगी कि जी यहाँ पर एक रेड कलर का लिटमस पेपर लेकर आऊंगी। ठीक है, एक रेड कलर का लिटमस पेपर। अब जहां जहां इस रेड लिटमस पेपर को ये गैस छुएगी वहां से ये जो है वो क्या हो जाएगी? ब्लू होना शुरू हो जाएगा ये लिटमस पेपर। इसका मतलब क्या होगा कि इससे ये पता चल जाएगा कि कंफर्म हो जाएगा कि अमोनिया गैस ही रिलीज हुई है। ठीक है, अमोनिया गैस ही प्रोड्यूस हुई है और हमारे पास कंफर्म हो जाएगा कि नाइट्रेट आयन जो था वो प्रेजेंट था। ठीक है,
नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, ये जो सॉल्ट सोल्यूशन था इसके अंदर हम मजीद चीजें ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम एक और पार्ट ले लेंगे सॉल्ट सोल्यूशन का, ठीक है। इसी सॉल्ट सैंपल था इसका सोल्यूशन का, और पार्ट ले लिया हमने, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इसके अंदर डालेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है। ये एक एसिड है तो डाइल्यूट फॉर्म में डालेंगे। डाइल्यूट फॉर्म में हमने डाला, हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जी इसमें से कोई गैस शायद रिलीज हुई है, ठीक है। अब गैस हमें नजर तो नहीं आ रही, ठीक है ना, रिलीज होते हुए, लेकिन क्या होगा, जो सोल्यूशन होगा ना इसके अंदर से, इस तरह लेट्स सपोज इस तरह यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन था, ठीक है। इसकी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये सोल्यूशन हमारे पास मौजूद था। तो क्या होगा, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट, इसके अंदर थोड़े थोड़े से जो बबल्स से बनेंगे, बबल्स बबलिंग आउट होगी इसके अंदर, ठीक है। जिस तरह से हम कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं तो बबलिंग आउट होती है ना उसके अंदर, ठीक है। इसी तरह बबल्स बनेंगे तो हमें पता चलेगा जी शायद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब इसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई तो क्या होता है जी, हम कहते हैं कि कार्बोनेट आयन जो है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। -2 जो है वो कंफर्म हो जाएगा, ये प्रेजेंट है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की हमें किस तरह से पता चलेगा कि आया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो हम क्या करेंगे, लाइम वाटर जो है वो, लाइम वाटर H2O मैं लिख रही हूँ वाटर के लिए, ठीक है। लाइम वाटर हम इसमें डालेंगे तो हमारे पास एक रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन होता है जी कि लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी वो इवॉल्व हो रही थी, ठीक है। उसके साथ रिएक्शन हुआ, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। और सोल्यूशन क्या होता है, मिल्की मिल्की सा हो जाता है। ये जो सोल्यूशन है ना यहाँ पे, ये किस फॉर्म में हो जाएगा, मिल्की मिल्की से सोल्यूशन हो जाएगा, और हमारे पास जो है वो वाटर बन जाएगा। वाटर यानी कि आ जाएगा और उसके अंदर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस की वजह से जो ये सोल्यूशन है ये मिल्की मिल्की सा हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो गैस थी वो क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। या फिर हम एक और टेस्ट भी कर सकते हैं कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है ना, हम एक बर्निंग मैच स्टिक, एक जलती हुई माचिस की तीली लाएंगे और इसके ऊपर लेकर आएंगे तो फट से जो है वो बुझ जाएगी। किस वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, सॉल्ट सोल्यूशन फिर से लेंगे, थोड़ा सा उस सैंपल में से थोड़ा सा और सॉल्ट लेंगे और उसका हमने जो है वो क्या बना लिया, सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। और अब हम इसके अंदर क्या ऐड करने लगे हैं, अब हम देखते हैं इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे। इसके अंदर हम अब ऐड कर लेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, ठीक है। DIL में लिख रही हूँ डाइल्यूट के लिए, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, ये डाला हमने। और साथ में क्या डाल दिया हमने, जो है वो सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि हम देखते हैं जी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, PPT लिख रही हूँ, यानी कि जो रिएक्शन में प्रोडक्ट्स में जो है वो हमारे पास जिस तरह गैस रिलीज हो रही थी, इस तरह अगर सॉलिड फॉर्मेशन हो जाए जो कि सोल्यूशन रिएक्शन सोल्यूशन में इनसॉल्युबल हो तो हम उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। अब यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स किस चीज के बन रहे थे हम देखते हैं। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे अगर, तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया जी क्लोराइड आयन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि हम ये भी देख लेते हैं कि इस तरह से हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। और हम देखते हैं कि होता क्या है कि जी क्लोराइड आयन किस तरह पता चलेगा, अगर क्लोराइड आयन हुआ तो वो क्या करेगा, ये सिल्वर नाइट्रेट के सिल्वर आयंस, पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्ट करके बना लेगा सिल्वर क्लोराइड, जो कि डिजोल्व नहीं होते बल्कि प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। जिसको हम इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम जो है वो सॉल्ट सोल्यूशन फिर से ले लेंगे। हमने सॉल्ट सोल्यूशन लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इसके अंदर जो है वो डिफरेंट इसके अंदर डालेंगे रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट डालेंगे, अब हमने इसके अंदर जो है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो डाला, ठीक है ना। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फिर से डाला हमने इसके अंदर, और इसके अंदर हमने और क्या चीज ऐड की है, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया लेड नाइट्रेट, ठीक है। अब मैंने इसमें डाल दिया लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट ये होता है। तो हमारे पास क्या होता है, हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास बन गए येलो प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। येलो PPT आ गए, ठीक है। अब जो येलो PPT थे, हमें किस तरह पता चलेगा, इससे हमें पता चला जी आयोडाइड आयन जो है वो प्रेजेंट था, ठीक है। अब येलो प्रेसिपिटेट्स भी हम देख लेते हैं कि किस तरह के आते हैं, येलो प्रेसिपिटेट्स कैसे आएंगे ये भी हम देख लेते हैं। इस तरह के हमारे पास जो है वो येलो प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिस इस तरह से। और हमें जो है वो यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। रिएक्शन यहाँ पर होता है कि जी लेड के आयंस थे, ठीक है, 2 पॉजिटिव, और अगर आयोडाइड आयन प्रेजेंट हुआ, इफ प्रेजेंट, तो क्या बना लेगा, यहाँ पे बन जाएगा PbI2 लेड आयोडाइड, जो कि इसके येलो प्रेसिपिटेट्स आ गए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आ जाता है जी, यहाँ पर हम लिखेंगे कि सॉल्ट सोल्यूशन हमने फिर से लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी डाल दिया, ठीक है, ये भी हमने डाल दिया इसके अंदर।
और साथ में अब हम क्या चीज डाल रहे हैं, हम इसके अंदर जो है वो बेरियम नाइट्रेट डाल रहे हैं, ठीक है, BaNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ही बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं कि क्या चीज बन गई, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। किस चीज के बनते हैं ये भी हम देखते हैं, लेकिन कंफर्म क्या होता है ये भी हम सबसे पहले हम ये देखेंगे। हमारे पास कंफर्म हो जाता है कि सल्फेट आयन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, सल्फेट SO4-2, ठीक है। तो किस तरह से कि अगर सल्फेट आयन होगा, ठीक है, अगर सल्फेट आयन हुआ, सल्फेट आयन इफ प्रेजेंट, ठीक है, तो क्या होता है, जो बेरियम आयंस हैं, बेरियम आयंस, बेरियम नाइट्रेट के, ठीक है, बेरियम आयंस ये जो है वो सल्फेट आयन से रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, बेरियम सल्फेट बना लेंगे SO4, ठीक है। और इसके भी हम देख लेते हैं कि इसके भी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हमने कहा कि आते हैं, तो ये हमारे पास आ गए बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है बेरियम सल्फेट, ठीक है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ गए बेरियम सल्फेट के। तो इस तरह से हमने क्या चीजें देखी, हमने डिफरेंट देखे हैं आयंस, एनाइंस यानी नेगेटिवली चार्ज आयंस, और उसमें हमने देखा कि सल्फेट किस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हम आयोडाइड, क्लोराइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, इनके लिए डिफरेंट रिएक्शंस या टेस्ट्स करके हम किस तरह से इनकी प्रेजेंस को, एक सॉल्ट, एक हमें अननोन सॉल्ट दे दिया तो उसमें इनकी प्रेजेंस को कंफर्म कर सकते हैं।